अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेब्ट और मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हम देखेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले जो हालात आगे आ रहे हैं उनमें डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड्स बेहतर है या मनी मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स बेहतर है। बल्कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन मोहम्मद सदीक ने किया था मेरे चैनल पे, तो आज इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले तो जो डेब्ट और मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मसलन अगर किसी ने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहा है, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है ना इन्वेस्टमेंट का, अगला स्टेप वो यही होता है। सबसे ज़्यादा लो रिस्क जो होता है वो यही होता है, आप इनकम फंड्स में जो है वो पैसे रखें म्यूचुअल फंड्स में। इन डिटेल्स में जाने से पहले बहुत ही ब्रीफली, म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं कि मसलन एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एक फ़ंड ओपन करती है, तो उसमें जैसे 100 बंदों ने अपने पैसे डाल दिए तो वो कंपनी आगे कहीं उसको इन्वेस्ट कर देती है, फिर उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा पोर्शन खुद रखती है, जो प्रॉफिट आता है और बाकी दे देती है अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे बैंक्स अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट्स में इस्लामिक वाले भी होते हैं और कन्वेंशनल भी होते हैं, इसी तरह इन लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में, इनकम फंड्स में भी दोनों इस्लामिक और कन्वेंशनल होते हैं। और इनकी एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखते हैं ना पैसे इस टाइम पे, तो वो आपको मसलन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 20%, तो इस्लामिक वाले आपको 10% देंगे। इसी तरह अगर आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में रख लेते हैं तो वो आपको 20% के करीब सिर्फ 1 to 2% अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, जबकि जैसे मीज़ान बैंक और दूसरे इस्लामिक बैंक्स तकरीबन हाफ जो है अपनी फ़ी चार्ज कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल और फास्ट और बेहतर स्टेप होता है कि आप अपने जो पैसे हैं वो इस्लामिक सेविंग अकाउंट से आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लें, वो चाहे मनी मार्केट का हो या डेब्ट का हो। इसमें फ़र्क हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या होता है। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनमें। तो जो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि डेब्ट वाले थोड़े से लॉन्ग टर्म के इस इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है, गवर्नमेंट के इशू किए हुए ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के इशू किए हुए स्कूक्स जो कि इस्लामिक अल्टरनेटिव है अगेंस्ट ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ये कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आते हैं, गवर्नमेंट से भी आते हैं, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखने ज़रूरी है कि जो मनी मार्केट वाले फंड्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 से 3 माह और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो डेब्ट वाले हैं वो 1 साल वाले भी जो हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वालों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन दोनों म्यूचुअल फंड्स में ये फ़र्क होता है। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, तो फिर आपको ये क्लियर होने लग जाएगा कि किस सिचुएशन में आपने किस उसमें पैसे रखने हैं, डेब्ट वाले में रखने हैं या मनी मार्केट वाले में रखने हैं। अच्छा, इसमें जो मनी मार्केट वाले जो जब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि उनका जो इंटरेस्ट रेट या उनको प्रॉफिट रेट जो मिल रहा होता है ना वो करंट रहता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रॉफिट रेट ऊपर बढ़ रहा है तो हर 3 माह बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगी, दोबारा से वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो अपडेटेड इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा, फिर इसी तरह 3 माह बाद फिर अपडेटेड मिलेगा। जबकि जो डेब्ट वाले फंड्स होते हैं उसमें मसलन 5 साल के लिए कर दिया इन्वेस्ट, तो फिर वो 5 साल तक वो जो अभी डिसाइड हो गया है इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट, तो वो 5 साल तक वही रहेगा। एक ख़ास डिफरेंस इसमें ये है। तो इसमें फिर हम और चीज़ एक कर सकते हैं कि जिस तरह 2021-22 में आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो उस वक्त लोगों के इंटरेस्ट में ये था कि वो मनी मार्केट के फंड्स में पैसे रखें ताकि हर 3 माह बाद उनको अपडेटेड बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट मिल जाए। जबकि अब जब काफ़ी ऊपर जा चुके हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रांग हो चुकी हुई है और स्टेट बैंक ने फिर डिसाइड किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आना है, तो बल्कि कुछ बेसिस पॉइंट्स तो उन्होंने अभी कम भी कर दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब इंटरेस्ट रेट आगे कम हुआ करेगा, तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट में ये है कि वो डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखें ताकि वो
एक आप अभी किसी ने लिया डेब्ट वाला म्यूचुअल फंड, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मसलन 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया किसी ने, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो 16-17% रेट उनका मिल रहा है, तो वो आपका लॉक हो जाएगा। अभी वैसे तो रेट 20% है, लेकिन सब लोगों को पता है कि आगे थोड़ा सा कम जाना है, तो वो उसके करीब करीब थोड़ा सा कम करके, लेकिन वो 7 साल के लिए 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा उस फंड का रेट। तो वो फंड आपको भी अच्छा उस पर वो बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हर 3 माह बाद, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है और वो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अपडेटेड इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। तो इसी तरह आपकी भी जो अर्निंग है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी। इसमें ये बात याद रखने की है कि जब आगे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हों, आपको पता हो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने, तब आप मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए हर थोड़े अरसे बाद आपको भी हर थोड़े अरसे बाद अपडेटेड इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन अगर उस टाइम पे आपने डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, डेब्ट मार्केट के फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर ये होगा कि वो आपका तो लॉक हुआ हुआ नीचे, तो वो जो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है उसका इतना जल्दी आप तक बेनिफिट नहीं आना। तो इसी तरह जब नीचे जा रहे हो तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है डेब्ट मार्केट, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब रेट जो है वो नीचे जाए तो एकदम आप पे उसका इम्पैक्ट ना आए। मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है। और दूसरा, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने, फिर आपको इंटरेस्ट रेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपने, क्योंकि 2-3 माह के लिए करने हैं, तो उसमें फिर आप बेहतर है कि मनी मार्केट में ही कर लें, बस आपको करंट मिलेगा और बस वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करने तो फिर बेहतर है आप इंटरेस्ट रेट को देख के उस लिहाज से करें। और इवन अगर मसलन आपने 2021-22 में इन्वेस्ट किए होते तो उस वक्त आपके लिए बेहतर था कि आप मनी मार्केट में करते, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ तक आने तक अपडेटेड मिलता रहता साथ साथ। तो लेकिन अब कोई करेगा तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि वो डेब्ट फंड में करे। इसी तरह इकोनॉमिक साइकिल्स को देखते हुए और आगे की प्रेडिक्शंस को देखते हुए, हालात को देखते हुए फिर आप इन दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो डेब्ट फंड है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उसको ना लो रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है, जबकि जो मनी मार्केट है वो इमीडिएट आपके पैसे वापस आते रहते हैं, फिर ये इन्वेस्ट होते रहते हैं, फिर वापस आते रहते हैं। जो फंड के पैसे होते हैं तो वो वेरी लो रिस्क में आता है। तो वैसे लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, ये कोई मतलब इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये आपका कैपिटल सेफ ही होता है। नॉर्मली पाकिस्तान की जितनी भी बड़े बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ है ना, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो रिस्क बस यही होता है कि कोई डिफ़ॉल्ट ना कर जाए जिधर वो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो किसी एक चीज़ में नहीं इन्वेस्ट करते, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई की हुई होती है अपनी इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, थोड़ा सा जो है ना, डेब्ट जो है वो लो रिस्क है और वेरी लो रिस्क जो है वो मनी मार्केट फंड है। आने वाली किसी वीडियो में इस पर भी बात कर लेंगे कि ये रिस्क क्लासिफिकेशन डिफरेंट फंड्स की जो की भी होती हैं, फंड ऑफरिंग कंपनीज़ ने, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ने, वो किस बेस पे होती हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑफ द डे का भी सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तो उस सिलसिले में आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान के किसी भी 3 ETFs के नाम बताएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑफ़र होने वाले किसी भी 3 ETFs के नाम बताएं। ये आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करता हूँ कि इससे मसलन आप कमेंट करेंगे, फिर कोई नीचे पढ़ेगा तो उसका भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि ETF क्या होता है। तो वो डिफरेंट जो है ना चीज़ों में आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का पता चलता है और ये वो एक दूसरे से लर्न करते हैं लोग। तो पाकिस्तान में ऑफ़र किए हुए किसी भी 3 ETFs का नाम बताएं। बाकी वीडियोस में लेके आता रहूँगा इसी तरह की फाइनेंस के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस वगैरह वगैरह। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। अगली वीडियो में मिलते हैं। मीनवाइल आपको यहाँ पे आसपास भी कुछ वीडियोस नज़र आएंगी, वो देख लें।